अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास जो लास्ट टाइम हम टॉपिक पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी की कंटिन्यूशन में है। और जो हमारे पास पहली टर्म आज आ रही है वो है वर्क फंक्शन। कल हमने एक फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का, और मैंने बात की कि जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें जो मेन डिफरेंस है इस टॉपिक पे वो यही है कि वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या है। आपकी क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाओगे तो आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ना चाहिए और आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी अकर होना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से। लेकिन होता ये था प्रैक्टिकली कि एक स्पेसिफिक लेवल से, एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी से, एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी से जब हम कम फ्रिक्वेंसी पे जाते थे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर नहीं होता था, इवन कि हम कितनी भी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा लेते थे। और वो जो फ्रिक्वेंसी जो कम से कम फ्रिक्वेंसी थी जो हमें नीडेड थी वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अकर करने के लिए, उस फ्रिक्वेंसी को कहा गया था, हमने कहा था थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। उसकी वजह ये थी कि हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए, उसके बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उसको शेल से इजेक्ट करने के लिए, एमिट करने के लिए हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी। क्योंकि हमारे पास जो ई था वो एच एफ के इक्वल होता है, तो अगर हमारे पास वो मिनिमम एनर्जी चाहिए तो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन, जो प्रीवियस लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो मैंने रिवाइज किए हैं कि हमें वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्यों चाहिए थी। उसकी वजह यही थी कि हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। दरअसल वर्क फंक्शन क्या है, वही मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। जो वो हमें कम से कम एनर्जी चाहिए है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने के लिए, उसी कम से कम एनर्जी का नाम क्या है, वर्क फंक्शन है। और इलेक्ट्रॉन आर, इसकी वजह क्या है, क्यों हमें ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू मेटल सरफेस। इसकी वजह ये होती है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने हैं, हमने उस मेटल सरफेस के कैथोड से इलेक्ट्रॉन हमने निकालने थे, वो हमारे पास कम अज़ कम जो है वो उस सरफेस की बाउंड्री के साथ जुड़े होते हैं। जब वो जुड़े होते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि नॉट एवरी फ्रिक्वेंसी कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन व्हाट एवर मे बी दी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। वजह ये है कि हर फ्रिक्वेंसी जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी सरफेस से इजेक्ट नहीं कर सकती, लीव नहीं करवा सकती। उसकी वजह मैं बता चुका हूँ बार बार कि हमारे पास जो ई है, हमारे पास ई इक्वल टू क्या होता है, एच एफ के इक्वल होता है। जब हमारे पास ई एच एफ के इक्वल होता है तो डेफिनेटली वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, तो उससे एनर्जी इतनी होगी कि वो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन जो बाउंड हुए हैं सरफेस के साथ, वो आप रिजेक्ट कर सकेंगे, उनको ब्रेक कर सकेंगे। नेक्स्ट वन है द मिनिमम फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। वो फ्रिक्वेंसी जो वर्क फंक्शन के इक्वल होती है, वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो हमें लाजमी चाहिए है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसको उस फ्रिक्वेंसी को हमने कल भी नाम दिया था थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का। आज मैंने वर्क फंक्शन के टर्म में उसको एक्सप्लेन किया है। वर्क फंक्शन दरअसल क्या है, सादा लफ्जों में ये समझना चाहिए कि वर्क फंक्शन ये है कि आपके इलेक्ट्रॉन को अपनी मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए, उसको शेल से बाहर निकालने के लिए जो हमें कम से कम एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी का नाम क्या है, वर्क फंक्शन है। आगे बेटा ये है कि हमारे पास वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई, और ये जो वर्क फंक्शन है ये इक्वल होता है एच एफ के, क्योंकि मैं बार कह रहा हूँ कि ये जो वर्क फंक्शन है ये एनर्जी है, और ये वो एनर्जी है जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट होने के लिए चाहिए होती है। अगर हम ये एनर्जी देंगे तो इस कैपेबल हो जाएगा कि मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है। इसको समझने के लिए ये है कि अगर आपके पास ये मेटल सरफेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े थे, तो हमने एक एच एफ एनर्जी का जो फोटान है उस पर बम्बार्ड किया, लाइट का एक फोटान जो था एच एफ एनर्जी का वो दिया। उस फोटान ने ये किया कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया 1/2 mv² के साथ। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की वो 1/2 mv² थी। लेकिन इस फोटान की जो एनर्जी थी वो कुछ यूज हो गई है इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से निकालने में। जो हमारे पास टोटल एनर्जी थी फोटान की वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई। एक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकाला है वो आगे मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी में, एक उस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के में और अमिट करने में और बाहर निकालने में इस्तेमाल हुई है। वो जो बाहर निकालने में इस्तेमाल हुई है
उस एनर्जी को हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन का, और वो किसके इक्वल होती है, HF नॉट के। कल बात हो रही थी कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से नीचे फ्रिक्वेंसी करेंगे, कम फ्रिक्वेंसी करेंगे, बिलो लेके जाएंगे फ्रिक्वेंसी, तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। उसकी वजह यही थी कि हमारे पास ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन की इक्वेशन है HF नॉट, इसमें F नॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। अगर इसकी वैल्यू एक स्पेसिफिक लेवल से कम हो जाएगी तो इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वर्क फंक्शन है, जो हमारे पास वर्क फंक्शन एनर्जी है, उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकेगी कि इस लेवल से इधर ला के छोड़ दे, किसी हायर लेवल पे एक्साइट कर सकेगी, बाहर नहीं निकाल सकेगी। बाहर निकालने के लिए हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक एनर्जी चाहिए है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए है, उसी को हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। और उसके क्रॉसपोंडिंग जो फ्रिक्वेंसी है उसको क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं। अगर आप इस इक्वेशन को समझना चाहें तो हमारे पास ये है कि हमारे पास टोटल फोटॉन की एनर्जी थी HF, उसमें से इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में कितनी इस्तेमाल हो गई, HF नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन। और जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है वो 102 mv² है। अगर आप गौर करें तो ये HF टोटल एनर्जी आ गई हमारे फोटॉन की, उसमें से वर्क फंक्शन यूज हो गई, इस्तेमाल हो गई है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वो माइनस कर दी। बाकी एनर्जी के साथ आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। एक दफा दोबारा देख लें, ये फोटॉन की टोटल एनर्जी, उसमें से वर्क फंक्शन जो एनर्जी इस्तेमाल होगी है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में, वो माइनस कर दी। बाकी काइनेटिक एनर्जी बन गई इलेक्ट्रॉन की 102 mv²। वर्क फंक्शन की जगह आप HF नॉट पुट कर सकते हैं, तुम्हारे पास HF माइनस HF नॉट 102 mv² आ गया। आगे बेटा है आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेनेशन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, Einstein explained photoelectric effect on the basis of quantum theory of light। पहली बात तो ये रखनी चाहिए ध्यान में कि आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेन किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो किस बेस पे किया था, वो हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की बेस पे उसने डिफाइन किया, इसको डिस्कस किया, उसने साबित किया। क्या किया, मैंने पहले कल बात ही शुरू यहाँ से की थी कि आपका 9 चैप्टर जो है पार्ट 1 का, वो लाइट की वेव नेचर को प्रूव करता है। ये 19 चैप्टर के जितने एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं ये इसकी पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के वाले से हैं। तो आइंस्टाइन ने लाइट की पार्टिकल नेचर जो प्रूव की, लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। आगे, एनर्जी ऑफ लाइट फोटॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। जो लाइट का फोटॉन है उसकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। कल भी बारहा बात हो रही थी कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो डिटरमाइन करती है आपके फोटॉन की एनर्जी को। और नेक्स्ट, इंटेंसिटी ओनली डिटरमाइन दी नंबर ऑफ फोटॉन, और जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को डिटरमाइन करती थी। तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स थे, ये समरी है इस सारे टॉपिक की। अगर समरी कही जाए तो यही है कि आइंस्टाइन ने ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया था, ये क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पे किया था। आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग लाइट पार्टिकल नेचर बिलोंग करती है। एनर्जी ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ लाइट फोटॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। जो आपके पास लाइट फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे। आइंस्टाइन ने बहुत सारी थ्योरी पेश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी की बुनियाद पे उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाहिद था जिसकी बुनियाद पे आइंस्टाइन को 1905 में उसने एक्सप्लेन किया इसको, और 1921 में नोबेल प्राइज मिला। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मुलाकात होती है।